ये वजह। और अब डालते हैं इस वक्त की सभी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी फुल एक्शन में हैं। इसी क्रम में सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। यहां विकास भवन में कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने अयोध्या मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कोरोना कंट्रोल के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस कम हुए हैं और कोरोना से लड़ने की हमारी रणनीति कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर बड़ी चुनौती बन गई और इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ी, लेकिन ऑक्सीजन आपूर्ति अब निर्बाध जारी है और केंद्र सरकार ने भी ऑक्सीजन आपूर्ति में मदद की। योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की और कहा कि नागरिक को जागरूक होना होगा। देश ने बेहतरीन प्रबंधन करके देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। सेकेंड वेव ने अचानक पूरे देश और प्रदेश के सामने भी एक चुनौती प्रस्तुत की। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। वो लगातार दौरा कर ग्राउंड जीरो पर जाकर इलाज के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। चरगावा में सीएम योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि जनता की भागीदारी से कोविड के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। इसके बाद उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्हें निर्देश दिए कि मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीवन रक्षक दवाओं का मामला हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई का। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि बेहतर कोविड मैनेजमेंट की वजह से प्रदेश में लगातार केस कम हो रहे हैं और सभी को बिना भेदभाव के वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 प्लस के लिए 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से अब तक 40 से 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 16 वर्किंग और 10 रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स भी शामिल हैं। यूनिवर्सिटी में अब कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं। साथ ही वाइस चांसलर ने आईसीएमआर के डीजी को पत्र लिखकर कहा है कि वो जितना जल्द हो सके सैंपल्स की जीनोम स्टडी कराएं, जिससे ये पता चल सके कि कोविड का नया म्यूटेंट तो विकसित नहीं हुआ है। इसी बीच छात्र नेता ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए। ये कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर जो भी लोग कल्प्रिट हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। कोरोना को हराने के लिए यूपी के 11 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। इस तरह कुल 18 जिलों में 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बात अगर नोएडा की करें तो यहाँ जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। नौबत यह आ गई कि भीड़ को काबू करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी। गाजियाबाद के विजयनगर में भी टीकाकरण कराने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरी तरह से नाकाम रही। उधर मुरादाबाद के जिला अस्पताल के साथ ही पुलिस अस्पताल में भी कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए आने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन होता हुआ भी दिखा। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। वहीं अयोध्या में भी 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। जिला महिला अस्पताल में सांसद लल्लू सिंह ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। जिले में अभी एक हफ्ते के लिए 14,000 वैक्सीन डोज मिली हैं। सोमवार से शनिवार तक रोजाना 2300 डोज लगाई जाएंगी।
सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। जिला अस्पताल के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना के केसों में कमी आई है। कोरोना के केस 78,000 कम हुए हैं और संक्रमण में 77% की कमी आई है। उन्होंने कहा कोरोना के भय से इम्यूनिटी डाउन होती है, लेकिन योगी सरकार पूरी शिद्दत से कोरोना के फैलाव को रोक रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 77% से अधिक रिकवरी रेट है और ये लगातार बढ़ रहा है। आगे भी मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है वो भी और रिकवरी भी बहुत बेहतर हो रही है। इसमें सरकार की सक्रियता और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की वजह से ही इस प्रकार का रिकवरी रेट आया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने भले ही कर्फ्यू लगा रखा हो, लेकिन ताज नगरी आगरा में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। हर चौराहे पर लोगों की भीड़ दिख रही है। ना तो लोग मानने को तैयार हैं, ना ही प्रशासन नियमों का पालन करवाने में सफल हो पा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल आगरा कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया था। बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार नहीं। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है। आगरा में इस लॉकडाउन का क्या सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए हम निकले हैं। ठीक पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कटरी चौराहा है, लेकिन यहाँ लोग तमाम संख्या में बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। लोग कारों में बैठकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं। यानी कि जो तमाम तरह की सख्ती होनी चाहिए आगरा में लॉकडाउन को लेकर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना महामारी में रामबाण समझाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त मांग को देखते हुए जिले में सक्रिय सांसों के सौदागर काफी सक्रिय हो गए हैं। प्रेमनगर थाने की पुलिस ने ऐसे ही गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 1 बाइक जब्त की गई है। गैंग रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40-40 हजार रुपए में बेच रहे थे। इनमें से एक आरोपी ने 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की बात कबूली है। पूर्व में भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कब्जे से इंजेक्शन बरामद हुए थे। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर और जनपद की पुलिस की टीम ने 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति जो बिक्री करता था उसने 8 इंजेक्शन बिक्री खरीदने का अपराध कबूल किया है। इनको चालान करके इनको जेल भेजा जा रहा है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि झांसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा था। बावजूद इसके सांसों के सौदागरों के रैकेट पर लगाम नहीं लग पाई। बरेली के व्यापारी नेता के भतीजे पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आरोप लगा है। इसको लेकर एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पारस गुप्ता को कॉल करके ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा तो उसने कीमत 40,000 रुपए बताई और इससे कम में सिलेंडर देने से मना कर दिया। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि व्यापारी नेता सोशल साइट्स पर फ्री ऑक्सीजन देने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनके भतीजे पर ही कालाबाजारी को लेकर FIR दर्ज हुई है। प्रेमनगर में ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा पारस गुप्ता जो राजेंद्र नगर थाना प्रेमनगर के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध 420 IPC व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रकरण में यह बात जानकारी में आई है कि पारस गुप्ता के द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्धारित मूल्य है उससे काफ़ी अत्यधिक लगभग 40,000 रुपये में सिलेंडर बेचने की बात कही है। इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। देश भर में लोग कोविड की महामारी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की भी खबरें आती रहती हैं। ऐसे में साइबर ठग भी इसको लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। आगरा में कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का झांसा दे रहे हैं। बदकिस्मती से लोग उसके झांसे में फंस भी रहे हैं। जो लोग मजबूर हैं या जिनको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है वो नंबरों पर संपर्क कर रहे हैं। साइबर ठग ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के एवज में रुपए अकाउंट में जमा करा रहे हैं और अकाउंट में रुपए जमा होते ही अपना नंबर बंद कर देते हैं। बिना ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए ही रुपए हड़प लेते हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक ठग बिहार का जबकि दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। हमें 3 शिकायतें मिली हैं, जिसमें 2 साइबर संबंधित शिकायतें हैं, जिसमें लोग फेसबुक में और इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर प्रोवाइड करने का एडवर्टाइजमेंट डाला है। लोग उस पर संपर्क करके उसमें पैसा डाल दिया है। जैसे एक केस में 15,000, एक केस में 30,000 और बाद में जब डालने के बाद वो नंबर स्विच ऑफ करके गायब हो गया।
मेरठ में शमशान घाट के नए स्थानों पर शव जलाने से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। वजह ये कि घरों तक पहुंच रही है चिता की राख। आसपास के लोगों का खाना पीना और जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे भी डरे सहमे रहते हैं। दरअसल मेरठ में मौतों का आलम यह है कि यहाँ सूरजकुंड शमशान घाट पर अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, लेकिन इस नई व्यवस्था से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि अब तो चिता की राख उनके घर तक पहुंच रही है। मोहल्ले वालों ने वीडियो वायरल कर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। भैया हमें ये परेशानी है, देखिए खुले में एक तो कोविड के मुर्दे जल रहे हैं। हमारा घर ये है, देखो यहाँ पर पास में मुर्दे जल रहे हैं, चिताओं की राख आ रही है, धुआं आ रहा है और स्मेल तो इतनी ज़्यादा आ रही है, बच्चों का रहना मुश्किल है। बच्चे डरते हैं क्योंकि अपनी छतों से ये सब देख के वो दहशत में है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए। हमने पार्षद से भी कहा था, उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमारे घर के सामने ये शमशान के बाहर ये मुर्दे जला रहे हैं ये लोग, तो हम लोगों ने इसीलिए किया था कि घरों में राख आ रही है, बदबू आ रही है, रहना मुश्किल है बच्चों का, तो इसीलिए हमने ये कोशिश करी। हमने कई लोगों से, अधिकारियों से बातचीत करी, कुछ नहीं हुआ। मेरठ में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग से ऑक्सीजन कैन के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद महिला ने वीडियो जारी करके मेरठ पुलिस से ठगों की शिकायत की थी। जो मुनासिब रेट है उसमें हमें वो दे दें। इनकी कीमत 700 रुपए है, लेकिन उसने 7,000 हमसे जमा करा लिए। अब वापसी करने को तैयार नहीं है। हम सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन हमारे फालतू पैसे तो हमें वापस कर दें। हमारे पास 2 नंबर का पैसा थोड़ी है। मेरठ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया और 10 गुना दाम पर ऑक्सीजन कैन बेचने वालों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बुजुर्ग महिला के पैसे भी वापस करवाए, जिसके बाद महिला टीचर ने पुलिस को धन्यवाद दिया। किसी व्यक्ति ने उनसे ऑक्सी 99 का जो आता है, जो किसी की कीमत 600 रुपये है, 7,000 रुपये में बेचा था। मीडिया के माध्यम से मामला पुलिस के संज्ञान में आया और तत्काल उस व्यक्ति का पता किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उनके सारे पैसे वापस कराए गए। चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के दावे को खारिज कर दिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया सिर्फ एक किताब के आधार पर झूठा दावा कर रही है और वायरस को हथियार बनाने का दावा पूरी तरह गलत है। चीन ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस अमेरिकी मिलिट्री रिसर्च लैब से फैला है। चीन ने मांग की है कि वायरस को समझने के लिए अमेरिकी खुफिया बायोलैब की जांच होनी चाहिए। इससे पहले कोरोना महामारी पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था और कोरोना को हथियार बनाने पर चीनी वैज्ञानिकों ने चर्चा की थी। जिस तरीके से उसका पूरा व्यवहार रहता है, चाइना एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, चाइना विस्तारवादी है, अवसरवादी है और चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसमें धोखे का भी इनपुट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाइना की जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर सुंजू ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि चाइना को अपनी जो भी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसमें डिसेप्शन का भी एलिमेंट रखना चाहिए और डिसेप्शन चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक प्रमुख पार्ट अभी भी है।